चलिए अगला लेसन आपका है, हाँ ये लेसन नंबर 5। चलिए अगला लेसन है लेसन नंबर 5, और लेसन नंबर 5 में ज्या कोज्या नियम है, यानी साइन और कास, कोसाइन इसे कहते हैं लेकिन वैसे जान लो कास ही कहते हैं ना, और रूल। ठीक है, ज्या कोज्या नियम में साइन कास रूल आपके आते हैं, मतलब ज्या मीन्स साइन और कोज्या मीन्स कास, आप लोग पढ़े होंगे अच्छे से। ठीक है, हाई स्कूल में। अब ये कहता है कि अगर ज्या रूल है तो ज्या रूल में हम क्या डिफाइन करते हैं। जैसे ज्या रूल लिखा, अगर हम साइन की बात करें तो साइन में हम क्या डिफाइन करते हैं। सबसे पहले तो ये जानो एक बार ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या है, फिर से वहीं पे आ जा रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री अगर हम देखें तो एक ट्रायंगल है, और एक ट्रायंगल की 3 साइड है, एक ये और एक ये 3 साइड है, और इसी 3 साइड और इसी 3 कोणों के रिलेशन को हम ज्या कोज्या रूल में या इससे पहले फंक्शन में या इक्वेशन में पढ़े हैं। ठीक है ना, पढ़ना सब वही है, सब में ट्रिग्नोमेट्री ही है, अलग कुछ नहीं है। अब इसमें ये कहता है कि अगर हम साइन रूल बनाते हैं तो साइन रूल में हम मान लेते हैं कि एक कोण है सी, फर्स्ट में मान लेते हैं कोण सी जो है वो क्या है, न्यून कोण है। अब ऐसा हम क्यों मान लिए, क्योंकि जो कोण होते हैं वो 3 तरीके से होते हैं। एक आपका न्यून कोण होगा, एक आपका अधिक कोण होगा, और एक आपका राइट एंगल होगा। 3 ही कोण होंगे, या तो न्यून कोण होगा, या अधिक कोण होगा, या राइट एंगल होगा, इसके अलावा कोण नहीं होते हैं। तब ये कहता है कि अगर हम न्यून कोण की बात करें, यानी एक कोण सी है, जैसे ए है, बी है, सी है, तो ये सी की बात करता है कि सी एक न्यून कोण है। सी हमने क्यों लिया अभी पता चल जाएगा। ठीक है ना, अब सी के सामने जो रेखा उसे हम सी नाम दे देते हैं, बी के सामने जो रेखा उसे हम बी नाम दे देते हैं, और ए के सामने जो रेखा उसे हम ए नाम दे देते हैं। क्लियर है ना, यानी हम यहाँ पर लिख देते हैं ए बी बराबर सी, बी सी बराबर ए, और उसके बाद ए सी बराबर बी। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये कह रहा है कि अगर इतना लिखे हैं तो सबसे पहले हम चलते हैं सी के पास, और एक यहाँ पर परपेंडिकुलर ऐसे लाइन खींचते हैं, परपेंडिकुलर ऐसे लाइन ड्रा करते हैं। लाइन ड्रा हो गई, इसे नाम हम दे देते हैं डी, कोई नाम हो गया डी। ठीक है ना, अब हमें इनसे कोई मतलब नहीं है, बस हम ये जान गए हैं कि हमें न्यून कोण हमने बना लिया है, और न्यून कोण में एक परपेंडिकुलर लाइन खींचती है। ठीक है ना, अब फिर से हम चलते हैं वही 10th में, लंब और कर्ण और आधार में। साइन थीटा हमसे कहता है, यानी साइन अगर हम सी की बात करें, ये वाला सी, साइन सी हमसे कहता है कि ये साइन सी की वैल्यू, सॉरी बी की वैल्यू लिख दो, सी क्यों लिखो, इसके सामने ये लंब डालें हम तो बी से लिख लो। साइन बी की वैल्यू होती है लंब बटे कर्ण, ये लंब है, देखो इसके सामने 90 डिग्री यहाँ बना है क्योंकि आप परपेंडिकुलर खींचो। यहाँ पर आप लिख सकते हो कि जो AD है वो परपेंडिकुलर है BC का, AD परपेंडिकुलर BC है। अब अगर ये है तो हम यहाँ पर ये लिख देंगे कि ये साइन B जो है वो AD अपान में AB के बराबर। क्लियर है ना, AD AB के बराबर है। अब BC को तो हमने कुछ नहीं कहा, BC ऐसे लिखा रहने दीजिए, वो सारी साइन B, AD का नाम चलो एक लाइन अच्छी से लिख ले बस, AD का नाम AD ही लिखा रहने दीजिए, जो AB है AB के जगह पर हम क्या रखने वाले हैं, C। क्लियर है ना, चलिए इतना उतार लीजिए तब हम आगे चलते। एक लाइन मिल रही है ये AD इक्वल टू, ये C इधर जाएगा ना, C साइन B, ये इक्वेशन नंबर 1 मान के छोड़। AD इक्वल टू क्या मिला, C साइन B। क्लियर है ना, कब, जब C आपका न्यून कोण था। क्लियर, चलें आगे। अब यही C कहता है कि आपका अगर अधिक कोण है, मान लेते हैं यहाँ पर सेकंड कंडीशन में C अधिक कोण है, अगर C अधिक कोण है तो फिर क्या होगा, इसे मिटा दो। अगर C अधिक कोण है तो फिर से एक ट्रायंगल ऐसे बनाओगे, अधिक कोण वाला ऐसे बना लो, ऐसे, ये A है, ये B है, ये C है, देखो ये अधिक कोण बना कि नहीं। अब इस अधिक कोण पर अगर हम लंब डालते हैं तो ये लंब ऐसे गिरेगा, ऐसे गिरेगा, ऐसे, ये वाला लंब यहाँ पे आएगा। क्लियर है ना, ये हो जाएगा। ठीक है, अब दूरी AB को हमने C माना था, C के सामने C, A के सामने A, B के सामने B, इसमें आप कंफ्यूज ना होइए। ये हो गया। हमसे ये कह रहा है कि इसमें भी साइन B लगाना है आपको, साइन B लगाइए,
साइन बी इजकल टू ए डी अपान ए बी, ए डी अपान ए बी, और साइन बी का मान तो साइन बी रहेगा ही, और ए डी का मान आपको चाहिए, और ए बी का मान आपने क्या लिख लिया है, सी लिखा कि नहीं। तो दोनों तरफ से ए डी बराबर क्या आया, सी साइन बी आया ना, ठीक है। और ऐसे जैसे ए डी आया है, अगर ऐसे हम सी ले लें, अगर हम सी लें तो सी देखो इधर बन रहा है, इधर बन रहा है कि नहीं। अगर ये एंगल सी है तो ये एंगल क्या हो जाएगा, 180 माइनस सी हो जाएगा कि नहीं। खुद देखिए आप, ये एंगल सी है और इसमें आप वो लगाएंगे लाइनर पेयर यानी रैखिक समीकरण, रैखिक युग्म, तो ये 90 तो ये 90 होगा कि नहीं, ये 40 तो ये 140, 180 में से घटता ही तो है। अरे नहीं समझ में आ रहा तो और बताएं, आ जाएगा ना। तो यहाँ से अगर हम इस ट्रायंगल में आए, इन ट्रायंगल सी डी और ये में से, या सी ए डी में, अगर इन ट्रायंगल सी ए डी में हमारे, तो हमें मिलेगा साइन ये वाला एंगल 180 माइनस सी इक्वल टू यही ए डी और अपान में ये क्या, ए सी, ए डी अपान में क्या, ए सी मिलेगा कि नहीं। चलिए साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, और सी इक्वल टू ए डी का मान आपको चाहिए, और ए सी का मान क्या दिया हुआ है, बी, यानी यहाँ पर ए डी इक्वल टू मिलेगा बी साइन सी। मिला कि नहीं मिला, क्लियर है ना, कोई डाउट है इसमें। चलें आगे, ठीक है ना। चलिए तो ये क्वेश्चन हमें मिल चुके हैं, तीसरा देखते हैं। तीसरे के लिए आपको ये सी जो है उसे हमें मानना पड़ेगा थर्ड केस में। ये केस 1 2 3 है ना। केस थर्ड में आपको मानना पड़ेगा कि जो सी है वो समकोण है, जो सी है वो समकोण है। अब जब सी समकोण होगा तो वो बनेगा कैसे, ऐसे ऐसे ही बनेगा। ये ए है, ये बी है, ये सी है, समकोण हुआ कि नहीं। अभी तक आप कहाँ थे, ए और सी के पास, अब कहाँ जाएंगे, सॉरी बी और सी निकाल चुके हैं, अब कहाँ जाएंगे, ए निकालेंगे। जब ए निकालेंगे तो यहाँ पर देखो ए है, इसके सामने ये है, ये आपका बी है और ये आपका सी है। ये लाइन जैसे पहले थी वैसे अब भी है। यहाँ पे राइट एंगल है, राइट एंगल है तो हम यहाँ पर लिखेंगे साइन ए इक्वल टू, साइन ए के सामने लंब क्या है, बी सी, अपान कर्ण क्या है, कंफ्यूज हो रहा है फिर। ए साइन ए चाहिए था, चलिए बी सी ए आया है ना, और ये कर्ण कितना हो जाएगा, ए बी लिख लेते हैं, अभी कुछ प्रॉब्लम होगी तो देखा जाएगा। बी सी को ए माने हैं, ए बी को सी माने हैं, यानी साइन ए इक्वल टू ए बाई सी, सी इधर आ जाएगा तो ए इक्वल टू हो जाएगा सी साइन ए। इसे क्वेश्चन नंबर थर्ड मान लें, ठीक है ना। फर्स्ट में हम देखते हैं तो हमें मिलता है यहाँ से ए डी दोनों इक्वल है। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड ये कहता है कि जो ए डी इक्वल है, तो इसका मतलब ये लिखा है सी साइन बी इक्वल टू बी साइन सी हो जाएगा, सी साइन बी इक्वल टू बी साइन सी हो जाएगा। अगर हम यहाँ से ए बी से भाग दे देते, पंखा चला दो शांत में, कोई काम तो है नहीं। ए बी से भाग दे दे तो ये और ये कट जाएगा, और ये नहीं कटेगा ना। बी सी इधर जाएगा, बी इधर आना चाहिए, बी सी से भाग दे दे, बी और बी कट जाएगा, सी और सी कट जाएगा, तो ये बचेगा क्या, साइन बी अपान बी और साइन सी अपान सी बचेगा, यही तो बचा। अब अगर हम इनको देखें इक्वेशन, किसको यहाँ से आ जाओ, इसके साथ में सी लिखने के बाद, इतना लिखने के बाद, जैसे आपने ये रिलेशन निकाला है, ये वाला रिलेशन बी और सी में है ना। जब हम सी को मान रहे थे, अगर हम कहीं ए को मान लिए और इससे इस पे लंब डाल दिए ऐसे, तो सेम यही प्रोसेस करते आओगे तो सी बी और सी और ए में रिलेशन आ जाएगा, सी और ए में रिलेशन आ जाएगा। जैसे ये आया है बी और सी में रिलेशन,
वैसे अगर हम इससे इस पे लंब डाल दिए तो सी और ए में रिलेशन मिल जाएगा। क्लियर है ना? तो जब हम सी ए में रिलेशन पाएंगे तो हम देखेंगे इसी प्रकार ऐसे लिख दो, इसी प्रकार इसे इक्वेशन नंबर कितना 4 5 क्या माने 2 3, इसे इक्वेशन नंबर 3 मान लो, इसे इक्वेशन नंबर 4 मान लो। इसी प्रकार साइन सी अपान सी इजकल टू साइन ए अपान ए, ठीक है ना? ऐसे लिख दो एक लाइन में, और उसके नीचे लिख दो समीकरण या इक्वेशन 3rd and 4th से, और एक लाइन ये पूरी मिल जाएगी साइन ए अपान ए इजकल टू साइन बी अपान बी और इजकल टू साइन सी अपान सी, और इजकल टू हम एक नियतांक मान लेते हैं के। और यहाँ पर अगर हमें के की वैल्यू लिखनी होती तो देखिए थोड़ा सा, इनकी ज़रूरत नहीं है अब। के की वैल्यू लिखनी होती है तो ये इधर जाएगा, यानी साइन ए इजकल टू हो जाएगा ए के, साइन बी इजकल टू हो जाएगा बी के, और साइन सी इजकल टू हो जाएगा सी के। समझ में आया? क्लियर? तो यानी हमें जो वैल्यू मिली है वो ये मिली है। ये बी सी क्या है? त्रिभुज की साइड है, और ये कैपिटल ए बी सी क्या है? एंगल है, ठीक है ना? और ए कहाँ है? अगर ऐसा ट्राइंगल बना है, ये ए है तो इसके सामने ए है, बी है तो इसके सामने बी है, सी है तो इसके सामने सी है। चलिए मिटा लें इसे। अब अगर बाई चांस ये दिया हो, फिर से देखते हैं इसे थोड़ा सा। बाई चांस यहाँ के जगह अगर हम लिख दें ये 1 अपान के के जगह अगर हम नियतांक है कुछ भी मान सकते हो, तो अगर हमने 1 अपान के मान लिया तो ये के इधर आएगा और ये ए इधर जाएगा, यानी ए इजकल टू हो जाएगा के साइन ए। अगर ऐसा भी लिखा तो आप कंफ्यूज ना हो, के साइन बी, और सी इजकल टू लिखा है के साइन सी। कोई प्रॉब्लम है इसमें? बस क्या किए हैं? कुछ भी नहीं, बस केवल जैसे साइन लिखा था तो ए के हो गया था, के नीचे लिख दिए तो ए बराबर के इधर चला आया तो के साइन ए हो गया। क्लियर है ना? लिख लीजिए। कास रूल का प्रूफ कल बताएंगे, कास रूल के फार्मूले आज हम लिख लेते हैं, उसके बाद कुछ क्वेश्चन लगाएंगे, क्योंकि प्रूफ बताने में अभी बताएंगे तो गड़बड़ा जाएगा फिर, हैं? 2 प्रूफ हो जाएंगे, काम नहीं करेगा। वैसे ज्या क्लियर नहीं है, ज्या अभी कल फिर से क्लियर होगा। इजी है, कठिन है नहीं, प्रोसेस में थोड़ी प्रॉब्लम हुई है बस। चले आगे। चलिए कुछ फार्मूले बनते हैं कास के, कास रूल के, काजन रूल, काजन रूल, या हम बोल देते हैं कास रूल, या हम बोल देते हैं हिंदी में कोज्या, तीनों में कुछ भी बोल देते हैं, है ना? पहला दिखा हुआ है, अगर हम कास ए की बात करते हैं, अगर हम कास ए की बात करते हैं तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपान में 2bc, अगर हम कास ए की बात करते हैं, ठीक है ना? और अगर हम कास बी की बात करते हैं, कास बी की, तो कास बी की बात करते हैं तो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान में 2ca। अगर हम यहीं कास सी की बात करते हैं तो ये हो जाएगा, सी की बात करते हैं तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपान में 2ab। ध्यान दो, ये कह क्या रहा है? ये कह रहा है कास ए लिखा है तो ए को माइनस कर दो, जो बचा है वो से स्क्वायर कर दो। एक ट्राइंगल में 3 ही चीज़ें होंगी, ए बी सी, और ए बी और सी, 3 एंगल 3 साइड, इन्हीं के बीच में रिलेशन है, ठीक है ना? तो ये याद करने का तरीका यही है, ए है तो ए माइनस कर दो बी स्क्वायर सी स्क्वायर अपान 2ab। समझ में आया? ऐसे ये भी है, बी माइनस कर दो सी स्क्वायर ए स्क्वायर अपान 2ac। क्लियर है ना? तो ये लिख लो, फार्मूला ही लिख लो, इसकी प्रूफ में कल देख लेंगे। प्रूफ आता नहीं, समझाने के लिए देख सकते हैं, और कोई प्रॉब्लम नहीं। चलें आगे। चलिए कास रूल में एक फार्मूला और बहुत आता है, ए इजकल टू बी कास सी प्लस में सी कास बी, ये स्मॉल सी होगा। और अगर हम यहाँ पर b लिखते हैं तो b का फार्मूला होता है आपका a कास b, a कास, हाँ a कास b है ना, तो a कास c प्लस में a है तो यहाँ पर हो जाएगा c कास a, c कास a। देख लो यहाँ पर a है तो पहले b होगा, तो b है तो कास c हो जाएगा, डिफरेंट साइन मतलब डिफरेंट एंगल, और c है तो कास b हो जाएगा, डिफरेंट है कि नहीं है?
यहाँ पे आया, यहाँ बी लिख दिए, तो ए के साथ सी हो गया और सी के साथ ए हो गया। डिफरेंट हुआ कि नहीं? चलिए एक और आता है सी के साथ। अब सी है तो कुछ और डिफरेंट होगा, बी कॉस ए। देखो डिफरेंट हुआ, बी के साथ ए। अब सी नहीं लिख सकते क्योंकि सी यहाँ ऑलरेडी लिखा ही है, तो यहाँ पर लिखेंगे ए कॉस बी। इस फार्मूला ये होगा, ठीक है ना? तो इतना लिख लीजिए कि वो जो ए स्क्वायर लिखा वो इधर आ जाएगा और ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और फिर उसके देखो ये स्क्वायर इधर आएगा तो ये प्लस हो गया। एक बार पूरा लिख के बता दे, काहे कंफ्यूज रहो। देखो ये लिखा हुआ है आपका cos a और ये लिखा है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपान में 2bc। 2bc इधर जाएगा तो 2bc cos a इक्वल टू हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस में क्या ए स्क्वायर। यहाँ पर ए स्क्वायर इधर आएगा तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर माइनस में क्या 2bc cos a। कभी आप वेक्टर पढ़ने वाले हो फिजिक्स में, उसमें ये फार्मूला आपको मिलेगा, है ना? चलिए तो ये a है तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2bc होगा। अब यहाँ b होता तो क्या लिख देते, याद हो जाएगा, सी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ca cos a लिखा था तो a था, b है तो क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। क्लियर है ना? अब एक फार्मूला और बचता है c का, तो c का हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab और cos क्या हो जाएगा c। तो 3 फार्मूला ये हैं, 3 ये और 3 ये और 3 ये, 3 तरीके ज़्यादा इस पर क्वेश्चन लगाना है। चलिए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, कहता है a इक्वल टू 4 लिख ले और क्या दिया है b इक्वल टू दिया है, b इक्वल टू 12 दिया है, 12 हो गया, ठीक है ना? एंगल b इक्वल टू कितना दिया है 30, a तो दिया है। अब ये कहता है प्रूफ कीजिए साइन ए इक्वल टू समथिंग, तो साइन लगा है ना तो साइन रूल लगा देते हैं, बाई साइन रूल। साइन रूल हम देखेंगे तो हमें मिलेगा साइन ए अपान ए इक्वल टू साइन बी अपान बी। ये तो ना, सी नहीं है तो सी को हटा दो, ठीक। अब साइन ए का मान हमें चाहिए तो ए लिखा रहने दो, और स्मॉल ए का मान 4 दिया है, लिख दो। साइन बी का मान क्या दिया हुआ 30, साइन और बी का मान क्या दिया हुआ है 12, 4 से ये 3 कट जाएगा, कटा, साइन ए इधर आएगा। साइन 30 का मान 1/2 होता है, ये 2 नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा 6, और यही आपसे प्रूफ करने के लिए कह रहा था। इजी है कि नहीं है? केवल वैल्यू रखनी है और कुछ भी नहीं है, केवल वैल्यू रख